जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, क्या आप सभी ने कभी ये सोचा है कि क्यों हर हफ्ते शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए इतने उपाय किए जाते हैं? जिन्हें शनि दोष लगता है, शनि की साढ़े साथी या फिर शनि की ढैया लगी हुई है, उनका उनका उपाय करना तो बनता है। लेकिन जिनके ऊपर कभी किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, उन्हें भी इन उपायों को जरूर करना चाहिए ताकि आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकें। देखिए, शनिदेव एक ऐसे देवता है जो न्यायप्रिय है। अगर आप कोई गलत काम करते हैं, कोई बुरी चीज करते हैं, तो वो तुरंत ही आपको दंड देते हैं। लेकिन वही अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो और उनके छोटे छोटे उपायों को करते हैं, उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं, तो वे आपके ऊपर इतनी धन वर्षा करते हैं कि आप खुद ही इस बात को जानकर चौंक जाएंगे। अगर आप इन छोटे छोटे से उपायों को बिना किसी दोष के भी करते हैं, तभी भी आपके जीवन में बरकत लेकर आते हैं और धन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान कर देते हैं। छोटी छोटी चीजों की वजह से ही शनिदेव तुरंत प्रसन्न होते हैं। बहुत ही भोले स्वभाव के हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और जल्द ही प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए शनिवार का ही एक और उपाय लेकर आ चुकी हूँ, जो कि गुरुजी द्वारा बताया गया है। बागेश्वर धाम सरकार में गुरुजी ने इन उपायों को बताया है और उसे ही जनसाधारण भाषा में आप सभी को बताने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो शनिवार के दिन अपने इस अंग पर लगा ले सरसों का तेल। आपका कितना भी पुराना दर्द क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, दर्द तुरंत ही जड़ से समाप्त हो जाएगा। 1 महीने में आप बन जाएंगे करोड़पति। अगर आपने इस चीज को अपने अंग पर लगा लिया। शनि ग्रह आपके घुटनों और पैरों के कारक ग्रह है। जिन भी जातकों के घुटनों में दर्द होता है या फिर पैरों में के संबंधित समस्या आ रही है, उनका सीधा सीधा कनेक्शन शनि ग्रह से ही है होता है। आज का ये उपाय आपको करने मात्र से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि खुद ही आकर्षित होने लगेंगे और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलते जाएंगे, आपको नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले आपका ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। इसके बारे में आपको पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि यह किस प्रकार से काम करता है, कितना ज़्यादा फल आपको इसकी वजह से प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक साबित हो सकता है। क्योंकि जब भी आप इस उपाय को इस्तेमाल करते हैं, तो खुद आप देखेंगे कि कैसे 24 घंटे के अंदर रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इतना ज़्यादा शक्तिशाली उपाय है ये। शनिवार का दिन बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि इस दिन जो टोटका या उपाय किया जाता है, उनके सभी आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या से छुटकारा आपको मिलता है। और हम अपने चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से जुड़े हुए उपाय बताते हैं। हम किसी भी प्रकार के टोने टोटके का समर्थन नहीं करते। अगर आप ईश्वर में विश्वास रखकर किसी भी उपाय को करते हैं, तो वो तुरंत ही सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होकर ब्रह्मांड से सीधे सीधे ईश्वर के पास से आपकी मनोकामना पहुंच जाती है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात, जब आप शनिदेव की पीड़ा आपको परेशान कर रही होती है, तो चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाते हैं। एक के बाद एक आपके ऊपर परेशानियां और उलझनें आती ही जाती है। जब शनि अपना रंग दिखाते हैं, पारिवारिक जीवन में मतभेद, माता पिता के स्वास्थ्य पर कष्ट, आपका कैरियर दांव पर लग जाता है, रोजगार एकदम खत्म हो जाता है। यह एक दंडाधिकारी का दंड देने का तरीका है। तो कैसे इससे बाहर निकला जाए, कैसे अपने जीवन को सही किया जाए? एक बात सदैव आप याद रखें कि घर के मुख्य दरवाजे पर आपको गंगा जल रोज ही छिड़कना चाहिए। गंगा जल नहीं है तो आप तांबे के किसी पात्र में या मिट्टी के बर्तन में रात को जल भरकर रख लें और सुबह 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 2 या 4 बूंद अपने मुख्य द्वार पर हल्का सा जरूर डाल दीजिए। परंतु शनिवार के दिन क्या करना है आपको, आप जब भी घर के मुख्य दरवाजे की सफाई करवाते, झाड़ू लगाते हैं या फिर खुलवाते हैं, तब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। शनिवार के दिन पहले झाड़ू लगाकर पानी डालना है। यह चीज़ जरूर ध्यान रखें। यदि पानी डालने की व्यवस्था नहीं है, तो जल की 2-4 बूंदे ही डाल देना है, लेकिन उसके बाद ही आपको सफाई करनी है। पानी डालने से क्या होता है, जो अतिरिक्त आत्माएं हो वो आपके द्वार पर आई थी, वो शांत हो जाती है। आपके जीवन में मुश्किलें ये को आपको परेशान नहीं करती है। ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। दूसरी बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जब हम घर की सफाई करवाते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, तब पोछे वाले पानी में नमक या फिर फिटकरी डालना बिल्कुल भी मत भूलना।
पोछा लगाने में फिटकरी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंक देती है। फिटकरी नहीं है तो आप नमक भी डाल सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। तभी हमारे घर में चीज़ें सहयोगी हम हमेशा घर में साफ सफाई रखें। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर अवश्य कीजिए। यदि आप कर्ज में फंसे हुए हैं, जीवन में मुश्किलें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तब आप छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिए। कैसे करेंगे? यदि कर्ज में फंसे हुए हैं, तब आपको शनिवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के शाम के समय पान का बीड़ा हनुमान जी महाराज को अर्पित कर देना है। और इस पान के बीड़े में चूना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप इस प्रकार का जो भी बीड़ा है हनुमान जी महाराज को समर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन के कष्ट तो दूर ही हो जाते, साथ ही साथ आपका कर्ज भी उतर जाता है। और अब लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं, क्योंकि शनिवार के दिन सरसों के तेल का उपाय किया जाता है। ये चीज़ आप सभी को पहले से पता है, लेकिन गलत तरीके से करने की वजह से आपको परिणाम नहीं मिलता है। तो गुरु जी ने वही सही चीज़ बताई है कि किस तरह से आपको करना है और कैसे जीवन की मुश्किलों से आप बाहर निकल जाते हैं। सरसों के तेल को सबसे पहले और सबसे विशेष उपाय माना जाता है। शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में एक सरसों का तेल, थोड़ा सा सरसों का तेल आपको ले लेना है। अब इसमें से अपनी छाया को देखना है, यानी कि कटोरी में सरसों का तेल भरकर आप अपना चेहरा या फिर अपनी छाया देखें। इसके बाद में इसी सरसों के तेल में उड़द की दाल के बड़े बना लीजिए। बड़े बनाने आप सभी को आते ही होंगे, दही बड़े की तरह ही बड़े बनाने हैं। बड़े बनने के बाद इसे किसी जानवर को खिला दीजिए और कुत्ते को खिलाइए। काले कलर के कुत्ते को तो ये सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। इससे क्या होता है कि शनिदेव का प्रकोप शांत हो जाता है, परंतु हर किसी के लिए ये उपाय संभव नहीं है। तब आप क्या करेंगे? जब भी आप रोटी बनाते हैं तो उसमें से जो भी सबसे अंतिम रोटी होगी उस रोटी को बहुत ही महत्वपूर्ण होती है वो अंतिम रोटी, उसे आपको क्या करना होगा, रोटी के ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल दोनों साइड, रोटी की दोनों साइड आपको लगा लेना है। आगे और पीछे दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा 1-2 बूंद सरसों का तेल का डाल के उंगली से उसको हल्का हल्का टच कर लेना है। उसी उसी के ऊपर एक चुटकी काले तिल आप रख दे और उसी के ऊपर ही थोड़ा सा गुड़ आप रख सकते हैं। गुड़ एक ऑप्शनल चीज़ है, आप चाहे रखें या ना रखें, आपकी मर्जी है। तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके पश्चात आपने ऊपर 3 बार, आपके ऊपर से 3 बार उसको उल्टी तरफ से आपको उतार लेना है, वार लेना है। इसके बाद में इस रोटी को बड़े ही प्यार से कुत्ते को जाकर खिला देना है। देखिए चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे शनिवार के दिन सरसों के तेल का विशेष रूप से महत्व होता है, लेकिन अगर आप किसी अन्य तेल को भी अपने सर पे लगाते हैं या आप सरसों के तेल से अपने सर की मालिश कीजिए या फिर किसी अन्य तेल से कीजिए, लेकिन शनिवार के दिन अगर आप अपने सरसों के तेल से सर की मालिश करते हैं तो इसे भी आपका भार कम हो जाता है, कर्ज कम होता है। साथ ही साथ अगर आप अपनी नाभि पर लगाते हैं तो भी ये बहुत ही अच्छा प्रभाव आपके जीवन में देता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।